नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के पहले चरण के वो लोकसभा जो 19 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। उसमें क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हम पहले बता देते हैं गठबंधन किस तरह से है। एनडीए में बीजेपी, निषाद और अपना दल चुनाव लड़ रही है। आरएलडी और साहुलदेव भारतीय समाज पार्टी, इसमें बीजेपी 74 सीट, निषाद 1 सीट, अपना दल 2 सीट, आरएलडी 2 सीट एंड एसबीएसपी 1 सीट पे चुनाव लड़ रही है। वही इंडिया गठबंधन में एसपी कांग्रेस और एआई तृणमूल कांग्रेस जो 1 सीट पे लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीट और एसपी 62 सीट पे चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर लोकसभा के बारे में। सहारनपुर लोकसभा 2019 में यह बीएसपी चुनाव लड़ी थी। 2019 में सपा और बीएसपी एक गठबंधन में थे। इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन में है और बीएसपी जो अलग चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर पिछले बार हाजी जी चुनाव जीते थे जो बीएसपी कैंडिडेट थे और सपा का समर्थन था, जिनको 5,14,139 वोट आए थे। वहीं बीजेपी जो 4,91,722 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। यहाँ पर राघव लखनपाल जी चुनाव लड़ रहे थे। इस बार पुनः बीजेपी ने राघव लखनपाल पे अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस यह सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पाले में गई। यहाँ पे लड़ रहे हैं इमरान मसूद। वहीं बीएसपी से यहाँ पे लड़ रहे हैं माजिद अली। तो यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। वोट का विकृतीकरण है, वोट यहाँ पर कट रहे हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुत कमज़ोर साबित कर रही है क्योंकि बीएसपी भी उम्मीदवार उतार चुके हैं। तो यह सीट फिर से बीजेपी के राघव लखनपाल जी चुनाव जीत रहे हैं। तो सहारनपुर जा रहा है बीजेपी के पाले में। इसके बाद हम बात करते हैं कैराना की। कैराना लोकसभा एक अहम लोकसभा माना जाता था क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं यह समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता आया। लेकिन 2019 में यहाँ पर बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी चुनाव जीते थे, जिनको वोट आए थे 5,66,961। वहीं यहाँ पर एसपी चुनावी मैदान में थे जो कि जिनके वोट आए थे 4,74,801, जो कि लगभग 88,000 वोटों से यह चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी। इस बार कैराना की बात करें तो प्रदीप कुमार चौधरी पर बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से इस बार इकरा हसन जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से श्रीपाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर श्रीपाल जी के चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं बीजेपी का वोट का विकृतीकरण हुआ है, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एकजुटता बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से यह सीट निकाल रहे हैं। तो कैराना पुनः इस बार समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है क्योंकि यह लगातार कैराना विधानसभा समाजवादी पार्टी का एक अंग रहा है, लेकिन यह लगातार वहाँ से 2 बार लोकसभा हारे थे। लेकिन इस बार पुनः यहाँ पर समाजवादी पार्टी यह चुनाव जीत रही है। उसके बाद बात करते हैं सबसे अहम जो लोकसभा है वह है मुजफ्फरनगर लोकसभा। मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करें तो पिछले बार 2019 में संजीव बलियान जी जो कि बीजेपी प्रत्याशी थे, उनको वोट आए थे 5,73,780, जो कि चुनाव जीते थे। वहीं आरएलडी जो पिछले बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक गठबंधन में थी, यहाँ पर यह सीट आरएलडी को गया था और आरएलडी का जो वोट आए थे अजीत सिंह जो चुनाव लड़ रहे थे उनको 5,67,254, यानी यहाँ पर सिर्फ 6,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार पुनः बीजेपी ने संजीव बलियान पर अपना पासा फेंका, इन पे भरोसा जताया। वहीं समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुजफ्फरनगर पिछले बार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी गठबंधन यानी आरएलडी चुनाव जीतेगी, लेकिन वह बहुत कम अंतर से चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर
एक दो विधायक भी समाजवादी पार्टी की है और यह इस बार लग रहा है कि समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक जी यह चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुनः समाजवादी पार्टी अपने कब्जे में करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं बिजनौर की तरफ। अगर बिजनौर की तरफ की बात करें तो यहाँ पर पिछले बार बीएसपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे, वहाँ से मलुकनगर चुनाव जीते थे जिनको 5,56,556 वोट आए। वहीं कुंवर भारतेंद्र सिंह जी जो कि बीजेपी प्रत्याशी से उनको 4,86,000 वोट ला करके संतोष करना पड़ा, यह चुनाव हार गए थे। इस बार बिजनौर जो है एनडीए गठबंधन में आरएलडी के पाले में गई है और आरएलडी से चंदन चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी जी और बीएसपी से चौधरी विजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर मुकाबला दिलचस्प है और इस दिलचस्प मुकाबले में आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान जी यह अच्छे खासे अंतर से 1 लाख से ज़्यादा अंतर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और दीपक सैनी यह चुनाव हार रहे हैं। इस बार यह पुनः भी बोल देते हैं, बीएसपी का कंडीशन, बीएसपी की स्थिति इस बार बद से बदतर है। पिछले बार यह गठबंधन में आ जाने से बीएसपी के कुछ सांसद बने थे, वहीं एसपी का नहीं बन पाया था। वहाँ कहा जा रहा था कि पिछले बार बीएसपी का जितना समर्थक, एसपी का जितना समर्थक था वह बीएसपी के वोट में तब्दील हो गया, लेकिन बीएसपी का समर्थक समाजवादी पार्टी को नहीं दी थी। इसीलिए उस लोकसभा के बाद इनका गठबंधन टूट गया। इस बार इसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है जो कि विधानसभा में देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो मेन टक्कर जो चल रहा है वह समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी का। तो इस तरह से हम बता दें कि सहारनपुर बीजेपी के पारे में जा रही है, राघव लखपाल जी चुनाव जीत रहे हैं। कैराना समाजवादी पार्टी से हसन जी चुनाव जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर फिर से समाजवादी पार्टी हरिंदर सिंह मलिक जीत रहे हैं और बिजनौर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान जी चुनाव जीत रहे हैं। यानी इस 4 में से 2-2 के कांटे की टक्कर है। आगे भी हम बचे हुए लोकसभा के बारे में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।